साल चल रहा है 2025। दुनिया कह रही है कि सब मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शामली में जो हुआ वो ये बताता है कि कट्टरता आज भी कितनी भरी और सिर्फ कट्टरता की वजह से बेगम और दो बेटियों को फारूक ने मार दिया। आप सुनेंगे पूरी वारदात तो आपकी रूह कांप जाएगी कि जब बेगम खाना बना रही थी तब कैसे शौहर ने गोली चला दी और जब बेटियों ने देखा तो उसके बाद बेटियों को भी मार दिया। इसके बाद घर के आंगन में ही तीनों शवों को दफना दिया। वजह, बेगम ने बुर्खा नहीं पहना और बाहर चली गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। आज शामली के इस वारदात को लेकर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ और इसके बाद फिर तमाम बयान क्या कुछ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में यह घटना हुई, जहां पर तिहरा हत्याकांड सामने आया। यहां एक व्यक्ति ने सामाजिक बेइज्जती के गुस्से में अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने तीनों शवों को दफना दिया और ऐसा दफनाया कि किसी को पता न चले। लेकिन जब इसका खुलासा कुछ दिन बाद हुआ तो जिसने भी इस वारदात को सुना उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कैसे बुर्खा ना पहनने का खूनी अंजाम हुआ ये आप जान लीजिए। 10 दिसंबर को रात के वक्त फारूक ने अपनी बेगम ताहिरा को खाना बनाने के लिए कहा। बेगम आंगन में खाना बनाने लगी। इसी बीच फारूक ने पत्नी ताहिरा को पीछे से गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही बड़ी बेटी आफरीन बाहर आई। फारूक ने बड़ी बेटी को भी गोली मार दी। गोली की दूसरी आवाज सुनकर छोटी बेटी बाहर निकली। फारूक के पास गोलियां नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि बेटी सबको बता देगी, इसीलिए उसने छोटी बेटी सहरीन की गला दबाकर हत्या कर दी। यानी पहले बेगम को गोली मारी, फिर बड़ी बेटी आफरीन को गोली मारी और जब गोली खत्म हो गई तो छोटी बेटी को गला दबाया उसका और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि बेगम ताहिरा बिना बुर्खा पहने बाहर निकल गई थी और ये बात फारूक को बर्दाश्त नहीं हुई। उसको समाज में अपनी बेइज्जती लगी और इसीलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अब इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस्लामिक कट्टरता जिस तरीके से दिख रही है, बढ़ रही है, उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कल की सेना के चीफ ने क्या कुछ कहा शामली के इस मुद्दे पर, वो सुनिए। अच्छा, शामली में हाल ही में अटैक हुआ जिसमें मुस्लिम समाज के जो युवक हैं उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया, उनकी आंखें तक निकाल दी क्योंकि वो बुर्का पहन के बाहर नहीं गई थी। तो क्या बुरा किया, क्या बुरा किया उसने? मैं तो कहता हूं कि देखिए, मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन पूरा सुनिएगा इसको। मैं कहता हूं भारत में शरिया लागू होना चाहिए और मैं इस बात का पूरी तरह समर्थक हूं और मुझे पता है कि जो हिंदुओं के दुख दर्द हैं उसका अंत इसी कुंजी में है कि शरीयत भारत में लागू होनी चाहिए। कैसे लागू होनी चाहिए और कैसे हो सकती है? क्योंकि भारत में स्पेशल एक्ट्स का प्रोविजन है, प्रावधान है। जैसे हम डिफेंस सर्विसेज में रहते हैं तो हम एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट से गवर्न होते हैं, साथ ही साथ हम बीएनएस से, आईपीसी से और इन सब चीजों से भी गवर्न होते हैं। तो स्पेशल एक्ट भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। ऐसे ही आप शरिया लागू कीजिए, लेकिन शरिया कब लागू होगी? शरिया लागू होगी जब एक मसले की सारी पार्टी सिर्फ मुसलमान हो, तो आप शरीयत के हिसाब से फैसला कीजिए। आप जो केस बता रही हैं, बीवी थी और उसका शौहर था, दोनों मुस्लिम थे। अब उन्होंने आंखें निकाली कि गुर्दा निकाला कि लीवर निकाला, उससे हमसे क्या मतलब है? वो उनके मजहब के हिसाब से लेट देयर काजी ट्राई इट, उनके काजी को देने दीजिए सजा। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब सारी पार्टियां मुस्लिम हैं तभी वो शरीयत में जाएगा। मान लीजिए एक मर्डर केस में या एक डकैती, लूट, बलात्कार, किसी केस में 20 पार्टियां इंक्लूडेड हैं और 20 के 20 मुस्लिम हैं, उसको जाने दीजिए शरिया के हिसाब से, होने दीजिए निर्णय। क्या है वो, रखें या छोड़ें, हमसे क्या मतलब है?
लेकिन अगर उसमें एक भी हिंदू है किसी भी पक्ष में, एक भी ईसाई है या एक भी नॉन मुस्लिम है, तो फिर वो ट्रायल हमारे लॉ के हिसाब से होगा, बीएनएस। इससे फायदे क्या होंगे? पहली बात, भाई मुस्लिमों को आपने बोला है ना कि अपने मजहब का पालन करो, हम करने देंगे, तो आप क्यों नहीं शरिया उनको पालन करने दे रहे? जो ये केस आपने बताया, बीवी भी मुस्लिम, शौहर भी मुस्लिम, शरिया लागू करिए साहब, काजी को ट्राई करने दीजिए, काजी जो पनिशमेंट दे उससे वो खुश नहीं है, चाकू लेके वो काजी को मारे तो दूसरा काजी ट्राई करे, उसकी बीवी जूता लेके काजी को मारे, हमसे क्या मतलब है? हमारी अदालतें क्या फालतू बैठी हुई हैं इन सब कामों के लिए? हमारी अदालतों के पास बहुत लोड है। तो एक तो अदालतों का लोड खत्म होगा, दूसरा इनके जो झगड़े हैं ये सब इनमें ही होते रहेंगे, और तीसरी बात ये है कि उसके बाद ये डरेंगे। ये वारदात ऐसे समय में हुई है जब बुरखे को लेकर देश में खूब चर्चा हो रही। वो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा हो, जब वो एक कार्यक्रम में एक छात्रा के चेहरे से बुरखा हटाते हैं, या फिर गहलोत साहब की चर्चा हो जब वो घूंघट हटाते हैं। यानी जो घूंघट पर खूब खुशियां जता रहे थे कि देखिए गहलोत साहब कितने अच्छे विचार वाले हैं, वो पुरानी रीतियों को अब नहीं मानते हैं, उनको नीतीश कुमार का उस बच्ची के चेहरे से बुरखा हटाना खल गया। जिन्हें बुरखा हटाना खला नीतीश कुमार का, वो शामली के इस मुद्दे पर खामोश थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि ठीक है, मान लिया सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी क्या आप किसी को गोली मार देंगे? होगी आपकी बेगम, होगी आपकी बेटी, लेकिन अगर बुरखा नहीं पहना तो क्या उसे आप गोली मार दें? ये दर्शाता है मानसिक दिवालियापन, ये दर्शाता है कि उस दिमाग में कितनी कट्टरता भरी रही हो। फिलहाल फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन ने बताया कि असलहा भी बरामद कर लिया गया, जिससे उसने इस हत्या कांड को अंजाम दिया, और पोस्टमार्टम के लिए सब कुछ भेज दिया गया था, जिसके बाद ये खुलासा हुआ, क्योंकि घटना 10 तारीख की। हफ्ते से ज्यादा लग गए खुलासा होने, और ऐसे में अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। परिजन जो हैं ताहिरा के, बच्चियों के नाना, सब रो रहे हैं, परेशान हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जिस लड़के के हाथ में उन्होंने अपनी बेटी का हाथ दिया था, वो उनकी बेटी का कत्ल कर देगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटी ने बस बुरखा नहीं पहना और बाहर निकल गई। अब सीधी मांग है ताहिरा के परिजनों की कि फारूक को सजाए मौत से नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, और इसके लिए भी वो लंबी प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल। परिजनों की मांग है कि सब कुछ सामने क्लियर है, दिख रहा है, ज्यादा ज्ञान कोई ना दे, फांसी की सजा होनी चाहिए।